बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर वहीद हसन है। आज का जो वीडियो सेशन है वो उन फार्मर्स के लिए है जिन्होंने बकरियां पाली हुई हैं या भेड़ें पाली हुई हैं, या ऐसे फार्मर्स के लिए जो बकरियों का या भेड़ों का फार्म बनाना चाहते हैं, इसको एज़ ए कारोबार, एज़ ए बिज़नेस लेकर चलना चाहते हैं और चाहते हैं कि उनकी बकरियां या भेड़ें जो है वो उनकी मॉर्टेलिटी ना हो, मतलब उनकी जो है वो वफ़ात ना हो, जानवर मरे नहीं और प्रोडक्शन अच्छी हो, दूध या गोश्त के लिहाज से, दोनों के लिहाज से। तो जो बहुत बड़े प्रॉब्लम्स हैं, जो वैसे तो कई छोटे प्रॉब्लम चल रहे होते हैं, लेकिन सबसे बड़े जो मसाइल हैं, पहला मसला जो आता है कि अक्सर बकरियां जो है वो अचानक सेहतमंद होती हैं और मर जाती हैं। इस तरह जो है वो बहुत सारी बकरियों की मॉर्टेलिटी हो जाती है। तो ये एक स्पेसिफिक बीमारी होती है या चंद एक दूसरे फैक्टर्स की वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा होता है। तो इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। और अगला जो मसला होता है वो ये होता है कि छोटे बच्चे जो हैं वो कमज़ोर होके मर जाते हैं, या तो किसी छोटी मोटी बीमारी की वजह से जो उन पर हावी हो जाती है और बड़ी बीमारी बन जाती है और उसकी वजह से डेथ हो जाती है। तो इन दोनों मसाइल का आपको हल भी बताना है और प्रॉपर गाइड भी करना है। तो वीडियो एक तो आपने पूरी देखनी है। और काफ़ी सारे मेरे दोस्त हैं जो उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो सब्सक्राइब भी कर लें चैनल, ताकि आपको जो है वो तमाम जो है वो नोटिफिकेशंस मिलती रहें जिनके ज़रिए आपका फ़ायदा होगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला मसला जो है वो बकरियों में या भेड़ों में अक्सर होता है कि बिल्कुल सेहतमंद बकरी या बकरा था, भेड़ या नर भेड़ था, तो वो बिल्कुल ठीक ठाक था। सुबह उठे हैं तो वो आपने देखा कि वो मर गया है। तो इसकी जो सबसे बड़ी वजह होती है वो क्लॉस्ट्रीडियम प्रेफरेंजेस, एक बैक्टीरियम का नाम है, एक जरासीम है, जो नॉर्मली पाया जाता है जानवर के मैदे के अंदर या आंतों के अंदर, और आम हालात में सेहतमंद जानवरों के अंदर, तमाम के अंदर तकरीबन मौजूद होता है। और ये जब ऐसी कोई ख़ुराक की तब्दीली की जाती है अचानक ही, मिसाल के तौर पे आप बकरियों को जो है वो वंडा वगैरह नहीं दे रहे थे, या पहले आप घास दे रहे थे, फिर अचानक जो है तब्दीली की है ख़ुराक की, आप लूसन पर ले आए हैं या वंडा आपने शुरू कर दिया है, या वंडा पहले कम मिकदार में दे रहे थे फिर ज़्यादा मिकदार में किया है, या बाज़ औक़ात ये होता है कि आप वंडा पहले ज़्यादा मिकदार में दे रहे थे फिर अचानक कम किया है। तो बहुत ज़्यादा जो इस तरह की चेंजेस हैं, तो ये ऐसे जरासीमों को जो है वो उनकी तादाद को अचानक बढ़ा देती हैं, और वो जब बढ़ते हैं तो उसमें फिर वो टॉक्सिन रिलीज़ करते हैं, जहर रिलीज़ करते हैं, जो मैदे में होता है, मैदे में रिलीज़ करते हैं, और मैदे से फिर जो है वो जज़ब होकर खून में फिर पूरे जिस्म में फैल जाता है, और जब दिमाग पे असर करता है तो और उस वजह से जो है वो जानवर की वफ़ात हो जाती है बहुत जल्दी। तो सबसे पहली एहतियात जो आपने करनी है वो ये है कि कभी भी आपने जो है वो ख़ुराक की तब्दीली बहुत जल्दी नहीं करनी। मिसाल के तौर पे आपने आज कोई वंडा नहीं डाला, कल आपने जो है वो बकरी को, अगर 30 या 40 केजी की बकरी है तो उसको आपने 200 ग्राम या 300 ग्राम या आधा किलो जो है वो वंडा डाल दिए। तो इस सूरत में जो है वो जानवर का बीमार होने का ख़तरा बहुत ज़्यादा है, ख़ास तौर पे जो कमज़ोर जानवर है। तो जब भी आपने ख़ुराक की तब्दीली करनी है वो फ़ौरन नहीं करनी, आहिस्ता आहिस्ता करनी है। चंद ग्राम आपने जो है वो रोज़ाना मिकदार बढ़ानी या कम करनी है, चाहे वंडा है, चाहे घास का ड्राई मैटर है, तो उस लिहाज से। तो ये एक पहली एहतियात है। दूसरी एहतियात ये है कि रेगुलरली आपने जो है वो जानवरों की, भेड़ बकरियों की जो है वो वैक्सीनेशन करानी है, क्योंकि अक्सर जो है वो इन्हीं वजह से इनकी डेथ हो जाती है। जिस तरह बहुत सारी ख़तरनाक बीमारी हैं, पहले नंबर पे एंटीरोटॉक्सीमिया है, तो इसकी वैक्सीन अलहदा होती है, ई टी वी वैक्सीन का नाम है, या जो है वो इसके अलावा और भी बहुत सारे नामों से आती हैं, क्लॉस्ट्रीवैक्स भी नाम है, इसके अलावा ई टी वैक भी नाम है। तो वो इसे उर्फ़ आम में, उर्दू में अंतड़ियों का जहर भी कहते हैं इस बीमारियों को। तो इसकी आपने वैक्सीन लाजमी करानी है। बाकी भी वैक्सीनें होती हैं पीपीआर की, जिसमें मुंह पकता है जानवर का, या सीसीपी, कंटेजियस कैप्राइन प्लूरोनमोनिया, जिसमें जो है वो फेफड़ों के जो है वो फेफड़ों पे अफेक्ट होता है और उस वजह से भी जानवरों की डेथ होती है। मुंह या नाक से जो है रालें वगैरह रतूबत आती है, बलगम टाइप की। तो ये तमाम जो भी प्रॉब्लम्स हो, इनकी रेगुलरली वैक्सीनेशन करनी है। तो मेरे चैनल पर मौजूद है जिसमें बताया हुआ है कि हर महीने आपने कौन सी वैक्सीन करनी है। तो ये आपने लाजमी ज़हन में रखना है। तो पहला पॉइंट आ गया कि एंटीरोटॉक्सीमिया, क्लॉस्ट्रीडियम प्रोफेंजिस, मैंने बैक्टीरियम का नाम बता दिया, और इसकी आप वैक्सीन करेंगे और ख़ुराक में आप ज़्यादा जल्दी तब्दीली नहीं करेंगे। तो ये सबसे बड़े जो मसले हैं उसका मैंने हल बता दिया। अब अगला जो दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि इन बकरियों या भेड़ों के जो बच्चे होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। तो ये ख़ास तौर पे सर्दियों के महीने में होती है।
سردیوں میں زیادہ ہوتی ہے، گرمیوں میں کم ہوتی ہے۔ تو سردیوں کی بھی وجہ بتاؤں گا، گرمیوں کی بھی۔ تو سردیوں میں جب یہ پیدا ہوتے ہیں تو کیونکہ ان کو بہت زیادہ ٹھنڈ لگتی ہے، دوسرے نمبر پر جو ہے وہ اکثر فارمر جو ہے وہ ٹائم نہ ہونے کی وجہ سے یا کسی سستی کی وجہ سے جو ہے وہ یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ بکریوں کو جو ہے وہ بکریوں نے اپنے بچوں کو دودھ پلایا یا نہیں۔ کیونکہ سردی شدید ہونے کی وجہ سے جانور کو ظاہری بات ہے اس دوران جو ہے وہ شدید انرجی کی کمی ہوتی ہے چھوٹے بچے کو، تو وہ انرجی کی کمی کی وجہ سے اپنی ماں کے نیچے دودھ پینے کے لیے نہیں جا سکتا۔ جب نہیں جاتا تو مزید کمی ہو جاتی ہے، پھر وہ لیٹ جاتا ہے۔ اس دوران فارمر گھبرا جاتا ہے کہ یہ پتہ نہیں اسے کیا ہوا ہے، اور جو ہے وہ اس دوران پھر ایک دو دن گزرنے سے اگر اس کا پراپر جو ہے وہ فوراً اس کا ٹریٹمنٹ نہ کیا جائے تو پھر اس وجہ سے بچوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، جو کہ ایک قیمتی سرمایے سے پھر محروم ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے آپ 100% شور کروائیں کہ آپ کی جو بکری ہے وہ اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہے۔ روزانہ دن میں 2 یا 3 دفعہ آپ نے مانیٹر کرنا ہے۔ یہ آپ کو قربانی دینی پڑے گی، خاص طور پہ جو ہے وہ سردیوں کے موسم میں، کہ وہ باقاعدگی سے دودھ پی رہے ہیں۔ اگر وہ خود نہیں موو کر سکتے تو آپ نے جو ہے وہ بکری کا جو تھن ہے وہ ان کے منہ میں دینا ہے تاکہ وہ سک کر لیں۔ جب وہ سک کریں گے تو دودھ سے ان کو طاقت آئے گی اور پھر وہ آہستہ آہستہ بہتر ہو جائیں گے۔ اس دوران جو ہے وہ انجیکشنز کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اگر جو ہے وہ جانور جو چھوٹے بچے ہیں وہ دودھ نہیں پی رہے تو وہ ان کی علامات کے مطابق ہے۔ اگر بخار ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے، تو جنرلی میں بتا دیتا ہوں، آپ MEY کام کا انجیکشن جو ہے وہ اس کو جو چھوٹے بچے ہیں ان کو 2 cc لگا سکتے ہیں گوشت میں، جو وقتی طور پہ ان کو انرجی دیں گے، اور خود ہی پھر اس کے بعد جو ہے وہ بکرے یہ چھوٹے جو میمنے ہیں یا بھیڑ کے بچے یا بکری کے بچے تو وہ جو ہے وہ دودھ پینا شروع کر دیں گے۔ اگلا پرابلم جو گرمیوں میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ گرمیوں میں بھی سیم ہے کہ پانی کی کمی کی وجہ سے جو ہے وہ ان کی ڈیتھ ہو سکتی ہے، کیونکہ گرمیوں میں جانور کو جو ہے وہ پانی کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ تو بکریوں کا اگر دودھ کم ہے تو وہاں سے جو پانی کی مقدار ہے وہ چھوٹے میمنوں کو یا بھیڑ کے بچوں کو پوری نہیں مل رہی ہوتی، تو اس وجہ سے بھی جو ہے وہ پانی کی کمی کی وجہ سے، ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے بھی ڈیتھ ہو سکتی ہے۔ تو دونوں موسموں میں آپ نے انشور کرنا ہے کہ آپ کے جو چھوٹے بچے ہیں وہ جو ہے ان کو باقاعدگی سے دودھ مل رہا ہے یا نہیں، اور پوری مقدار میں جتنا ان کا بنتا ہے اس لحاظ سے آپ نے دینا ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو جو 2 مین وجوہات تھیں جن کی وجہ سے اکثر ڈیتھ ہوتی ہے تو ان کا میں نے آپ کو بتایا۔ ساتھ جو ہے اپنے فارم پہ آپ مرغیاں اگر رکھیں گے، جس طرح یہ سامنے ویڈیو میں بھی شو ہو رہا ہے، تو اس وجہ سے بھی جو ہے وہ آپ کافی چچڑوں وغیرہ سے، یہ دوسرے خون چوسنے والے کیڑے جو ہوتے ہیں تو ان سے آپ کا چھٹکارا ہو جائے گا اور آپ کے جانور اس سے محفوظ رہیں گے، کیونکہ چچڑیوں سے یا خون چوسنے والے دوسرے جو کیڑے ہیں وہ بہت زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو امید ہے آج کے سیشن سے آپ کو کافی فائدہ ہوا ہوگا۔ مزید بھی اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں یا واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو یہی تھی۔ دعا میں یاد رکھیے گا، حقوق العباد کا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کا نگہبان ہو۔ اللہ حافظ۔